नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए अखबार का एक-एक पन्ना पलटते हैं और देखते हैं क्या है आज ख़ास खबरें। जल्दी-जल्दी से जान लेते हैं कि कौन-सी आज की बड़ी खबर है और इसके साथ ही हम देखेंगे कि किस पन्ने पर किस खबर को कौन-सी जगह मिली है। तो चलिए सबसे पहले पहले पन्ने की बात करते हैं, जहाँ पहले पन्ने की जो खबर है वो ये कि बिपिन रावत, कल्याण और आज़ाद को पद्म। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें जनरल बिपिन रावत, जो कि पूर्व सीडीएस रहे, उनका नाम, कल्याण सिंह का नाम, गुलाम नबी आजाद का नाम। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत बीजेपी के दिवंगत नेता और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। कला के क्षेत्र में प्रभात्री को भी पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। तो किन किन को पद्म विभूषण मिलने वाला है, आप अखबार में पहले पन्ने पर ये खबर पढ़ सकते हैं। और इसी बीच खबर ये है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का अवार्ड लेने से इनकार, यानी पश्चिम बंगाल के जो पूर्व सीएम रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, अगर अवार्ड मिल रहा है तो मैं इनकार करता हूँ। जो सूत्र हैं कहते हैं कि भट्टाचार्य को मंगलवार सुबह गृह सचिव ने फोन किया, उनके बीमार होने के कारण पत्नी ने फोन उठाया। कहा जा रहा है मना करना था तो उनके पास पर्याप्त समय था। इधर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये एक खबर है। इसके अलावा दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जल्द हटने के आसार हैं। पहले पन्ने पर इस तरफ ये खबर दी गई है। कोरोना लहर कमजोर पड़ा, जिसकी वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं। दिल्ली में 6,028 नए मरीज मिले हैं। नए कोरोना संक्रमण मरीज 31 लोगों की मौत हुई। संक्रमण की दर 10.55% रही। देश में मंगलवार को 2,55,874 नए मामले मिले। 5 दिन से लगातार देश में नए मरीज 3 लाख से ज़्यादा मिल रहे थे। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और बाकी पाबंदियाँ जल्द हटने के आसार हैं। डीडीएमए की मीटिंग में इस पर एक फैसला हो सकता है। ठीक उसके नीचे खबर है कि 9 साल बाद जनवरी में इतनी सर्द रही है दिल्ली। जिस तरीके से 9 सालों में दिल्ली में जनवरी का सबसे ठंडा दिन मंगलवार का रहा। अधिकतम जो तापमान महज़ 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। दिल्ली में जाफरपुर सबसे ठंडा इलाका रहा है। अगले पन्ने को और देखते हैं, अगले पन्ने पर क्या कुछ खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हम उनकी बात कर रहे हैं। इसमें खबर ये है कि विशेषज्ञों की राय है, मास्क और डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करके बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों डोज जो बुजुर्ग ले चुके हैं, अब घर में वो कैद ना रहें। दिल्ली में कोरोना की जो रफ्तार है वो कम हुई है, तो क्या कुछ कहते हैं विशेषज्ञ, ये भी आप अखबार के इस पन्ने पर पढ़ सकते हैं। अगला पन्ना जो है अखबार का, इसमें साइबर क्राइम के मामले किस तरीके से डबल हो गए हैं और आप कैसे बच सकते हैं। हम रोज आपको ये जो कार्यक्रम है उससे जुड़ने के बारे में कह रहे हैं कि एनबीटी की जो साइबर सुरक्षा सभा है, इसमें आपको टिप्स मिलेगी किस तरीके से आपको जुड़ना है। एनबीटी रंगमंच क्लब के फेसबुक पर जाना है, जो कि है facebook.com एनबीटी रंगमंच क्लब स्लैश पर, और डिजिटल सुरक्षा सभा से आप यहाँ लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आप साइबर अपराधों से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस की साइबर सिक्योरिटी यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा देंगे। आप अपने सवाल बुधवार तक nbtreader@timesgroup.com पर भेज सकते हैं। साथ में अपना नाम भेजिएगा, फोन नंबर और अपने इलाके का नाम भी लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं कि करके उनको भी जान लेते हैं। छठा पन्ना, जिसमें जेल में किसके कनेक्शन से बजती है मोबाइल की घंटी, आज तक इसका खुलासा करने में पुलिस की भूमिका पर सवाल रहे हैं। आपने कई दफे खबरें पढ़ी होंगी कि जेल में जो कैदी हैं वो फोन यूज करते हैं। जेल में फोन यूज का दावा पुलिस करती रही है, पर ये कभी नहीं बताया कि अंदर ये फोन कैसे जाते हैं। पुलिस अफसर कहते हैं कि ऐसे केस आने पर जेल प्रशासन को लिखा जाता है। पिछले साल गैंगस्टर हाशिम बाबा ने जेल से जाफराबाद में एक मर्डर करवाया था। बाबा को प्रोडक्शन रिमांड पर लाया गया। तिहाड़ जेल के डीजी को लेटर लिखकर बाबा के जेल में फोन यूज करने और इसके जरिए बाहर वारदातें करवाने की सूचना दी गई। नतीजतन बाबा को एकांतवास में रखा जाने लगा। तो जेल के भीतर से ही फोन के जरिए वारदात की साजिश रचने की जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस का जो सिस्टम है वो ये क्यों नहीं बताता कि ये फ़ोन
वहाँ क्यों जाते हैं? तो सवाल उठ रहे हैं कि उपकरण मुहैया कराने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज क्यों नहीं किए जाते हैं? तो आप ये खबर पढ़ सकते हैं। दरअसल हाल ही में कार्रवाई करके जेल के 30 स्टाफ को सस्पेंड किया गया था, इसलिए ये मामला लगातार उठ रहा है। इधर नई दिल्ली की एक खबर, तिहाड़ जेल में जितनी तेजी से कैदियों को कोरोना हुआ है, उतनी तेजी से ही कैदी इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। 270 कैदी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद वो ठीक होने लगे हैं। 107 कैदी कोरोना की बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली की इन 5 हस्तियों को पद्मश्री मिलने वाला है। दिल्ली से 5 शख्सियत को पद्म सम्मान से नवाजा गया है। पाँचों का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए है। इनमें से साहित्य और शिक्षा कैटेगरी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़्मा अख्तर, जेके बजाज, तारा जौहर, दिलीप शाहनी सम्मानित किए गए हैं। वहीं सिविल सर्विस कैटेगरी में पद्मश्री के लिए मरणोपरांत गुरु प्रसाद मोहापात्रा का नाम है। देखते हैं अगले पन्ने में क्या खबर है, वो भी देख लेते हैं। एक-एक पन्ना जब आप पलटेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन खबरें आपको दिखेंगी। एक इन्फॉर्मेटिव खबरें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अखबार का ये जो पन्ना है, 8वां पन्ना, इसमें है दिल्ली सचिवालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम केजरीवाल ने कहा है अब किसी नेता की नहीं, बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें लगाएंगे। इधर आईआईटीडी ने तैयार किया एडवांस फैब्रिक, हर मौसम में शान से तिरंगा लहराएगा। तो हर मौसम में ये तिरंगा टिका रहे, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एडवांस तकनीक का फैब्रिक तैयार किया है। इंस्टीट्यूट के स्टार्टअप स्मार्ट वियरबल्स एंड एडवांस टेक्सटाइल्स ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कई एडवांस तकनीक से तैयार कपड़े की कई संरचनाएं तैयार की हैं। लैब में रिसर्च से पाया गया है कि फैब्रिक की मजबूती में 100% सुधार आया है। 10 प्रोटोटाइप झंडे अगले महीने देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजे जाएंगे। अम, अरविंद केजरीवाल का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, जितनी जल्द हो सकेगा पाबंदियां हटाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने एलजी के पास कुछ प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें से कुछ प्रस्ताव पर उन्होंने सहमति जताई और कुछ को नहीं माना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में बेशक कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली में ये 5वीं लहर है। दिल्ली ने सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेली और हो सकता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच समय-समय पर पाबंदियां आगे भी लगानी पड़े। इन पाबंदियों से लोगों को रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब कोरोना के कम होते मामले के बीच पाबंदियों को जल्द ही हटाया जाएगा। एक और खबर, 27 जनवरी को भी दिल्ली की 75 जगहों पर तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली सरकार ने 27 जनवरी को 75 जगहों पर ध्वजारोहण करने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 27 जनवरी को दिल्ली में 75 जगहों पर 115 फुट ऊंचे तिरंगों का ध्वजारोहण करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से करोड़ों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित होगी। एक और खबर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पेशल ट्रेन लॉन्च की गई है। 75वीं सालगिरह को देश पूरी धूमधाम से मना रहा है और ऐसे में डीएमआरसी की तरफ से भी कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डीएमआरसी ने एक स्पेशल ट्रेन लॉन्च की है। मंगलवार को डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो की ब्लू लाइन के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर डीएमआरसी के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इधर अस्थाना की नियुक्ति पर 9 फरवरी को सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ ने चुनौती दी है। तो ये एक खबर है, तो और भी बहुत सारी खबरें हैं जो अखबार के पन्ने को आप जब पलटेंगे तो बेहतरीन खबरें मिलेंगी आपको। इसके अलावा कोविड का संक्रमण कम हो रहा है लेकिन बढ़ रहे हैं कंटेनमेंट ज़ोन। एक खबर है ये, होम आइसोलेशन 7 दिन का तो कंटेनमेंट ज़ोन 14 दिन तक का क्यों है, आप ये खबर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। एक वर्कशॉप है जिसके ज़रिए आपके बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगी, ये आप यहाँ पर इसके ज़रिए पढ़ सकते हैं। कोरोना से संबंधित खबरें सारी पन्ने पर दी गई हैं, उससे आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और अपने जो क्लोज़र वन हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए और ज़्यादा आगाह कर सकते हैं। 10वां पन्ना, दोस्त के बर्थडे पर केक लेकर आए युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जिस दोस्त का बर्थडे था, वहीं घायल दोस्त को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला है आदर्श नगर का।
इसके अलावा गणतंत्र दिवस से पहले हथियार पकड़े गए हैं, 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टीम सेल की जो टीम है उन्होंने आरोपियों के पास से 25 ऑटोमेटेड पिस्टल, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा और क्या-क्या खबरें हैं, एक बार जल्दी-जल्दी पन्ने को पलटते हैं, देखते हैं। 11वां पन्ना जिसमें मंगलवार का जो दिन रहा वो पिछले 9 सालों में जनवरी का सबसे ठंडा दिन रहा। ये खबर हमने पहले पन्ने पर पढ़ी। 25 जनवरी के परेड के दौरान चल सकती हैं बर्फीली हवाएँ, 27 जनवरी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एक खबर और है, जेएनयू में गेट पर रजिस्टर में नहीं होती है एंट्री, कैमरे भी काफ़ी कम हैं, तो पुलिस प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ कैंपस में नाइट पेट्रोलिंग को तैयार है। लेकिन वहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा मामले में भी आरोपी की ना तो रजिस्टर में कोई एंट्री हुई थी और ना ही कैंपस के अंदर घूमने के दौरान उसे कोई रोकने-टोकने वाला था। तो अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। 12वां पन्ना, संक्रमण दर में कमी आते ही बंदिशों से राहत मिलने की मांग करने लगे हैं दिल्ली वाले। ऑड इवन हटाने के पक्ष में 54% लोग हैं। लोग कहते हैं कि पाबंदियां हटाइए, दिल्ली का व्यापार बचाओ अभियान भी इस तरीके की चीजें अब चलने लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाबंदियां जब हटने लगेंगी तो हम कितने सजग हैं। महज एक हफ्ते में लोगों की राय जो है वो बदल गई है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा है, आप देखिएगा जरूर इस पूरे सर्वे को कि क्या कहते हैं दिल्ली के लोग फिलहाल। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें, चुनाव से संबंधित खबरें। चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा है ज़्यादा वादे करने वाले दलों के जीतने की संभावना ज़्यादा होती है, 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। फ्री चुनावी वादों का मसला गंभीर है, इसे कैसे काबू में किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी को समान रूप से चुनाव में लड़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव से वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बाँटने का वादा करते हैं या फिर बाँटते हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इधर कुंवर साहिब बीजेपी में, कहा है 32 साल कांग्रेस में रहा, पार्टी वैसी नहीं रही। तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब पहली वाली पार्टी नहीं रही। अक्सर यही होता है जब आप एक चुनाव का मौका होता है और जब एक पार्टी का से मोह भंग हो जाता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो कुछ सवाल हैं जिसके जवाब भी इस पन्ने पर दिए गए हैं कि क्या यूपी में अपनों का मूड भांपने में नाकाम हो रही है कांग्रेस, और क्या कुछ अभी फिलहाल वहां सियासी फिजा है, वो भी आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा 14वां पन्ना अखबार का, स्टाफ को फ्लैट मर्सिडीज गिफ्ट देने वाले सावजी ढोलकिया को पद्मश्री पद्मश्री सम्मान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें गुजरात के कारोबारी सावजी भाई ढोलकिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो बिजनेसमैन है लेकिन उन्हें अवार्ड सोशल वर्क के लिए मिला है। सावजी भाई ढोलकिया अपने कर्मचारियों को फ्लैट और मर्सिडीज कारें गिफ्ट करने के बाद सुर्खियों में छा गए थे। तो आप इससे भी संबंधित खबर पढ़ सकते हैं। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा को पीवीएसएम 6 जाबाजों को शौर्य चक्र और 5 को मरणोपरांत मिला है। तो कुछ ये खबरें हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें अखबार में जगह दी गई है। तो आप और भी बहुत सारी खबरें विचार के ज़रिए, ये जो हमारा सेक्शन है अखबार का विचार, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। हम आपकी राय पर अमल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताइएगा कि ये जो अखबार का सिलसिला है हर दिन के पन्ने पलटने का, आपसे आपको अखबार से खबरों के को लेकर रूबरू कराने का, आपको कैसा लगता है? 18वां पन्ना स्पोर्ट्स से संबंधित है, यहाँ पर जाकर आप ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं। टीम इस दौर से उबर जाएगी, शास्त्री ने कहा है। टीम के पूर्व हेड कोच ने कहा कि एक सीरीज गंवाने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। बाकी जो देश दुनिया की खबरें हैं इसके लिए एनबीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।